प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में कनाडा के पीएम माकानी के साथ मीटिंग की। बैठक में दोनों के बीच कई अहम समझौते पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री माकानी की मौजूदगी में 3 MOU डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए गए। प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने बयान जारी किया है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों को चिंताजनक बताया। उन्होंने युद्ध लड़ने की वजह बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने के लिए अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत से समाधान निकालें। क्षेत्र में शांति स्थिरता बहुत जरूरी होती है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया है, जिसमें सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने शाही ड्रोन से हमला किया। ड्रोन हमले में रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरान ने रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की है, जिसे सऊदी सेना ने नष्ट कर दिया। ईरान ने रियाद में भी 5 स्टार होटल पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान में इजरायली अमेरिकी सेना के लगातार हमले जारी हैं। ईरान के संदन शहर में रिहायशी इलाकों में भी इजरायल अमेरिका में मिसाइल से हमला किया गया और इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका और इजरायल सेनाओं ने घनी आबादी वाले इलाके समेत शहर के कई ऐसे हिस्से जहां पर 6 मिसाइलें गिराई। हमले के बाद आसमान में आग और धुएं का विशाल बादल दिखा। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जंग में अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को उतारा है। यूएस ने B-2 बॉम्बर और सुसाइड ड्रोन से ईरान पर अटैक किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 2000 पाउंड के दर्जनों पेनिट्रेटर बम को ईरान पर गिराया है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटे में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया है। टॉम हॉक मिसाइल, F-18 और F-35 फाइटर जेट से भी बमबारी की जा रही है। इजरायल पर ईरान में लगातार हमले जारी। ईरान ने जंग में खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल से भीषण हमला किया है। तेल अवीव के साथ साथ ईरान ने यरूशलेम में भी खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हमले में इजरायल को भारी नुकसान होने की खबर है और वहीं इजरायल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। राजधानी तेहरान में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण हो रही है। तेहरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी लगातार इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के 10 देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूद गया। ईरान की ओर से इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजरायली फोर्स ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें अब तक 31 लोगों की मौत हो गई। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि अब ईरान के खिलाफ जंग और ज्यादा बढ़ेगी। युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा और इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक चल सकती है। अब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौतों का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग यूं ही जारी रहेगी। खमेनी की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर के ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खमेनी के संभावित उत्तराधिकारी की हमले में मौत की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खमेनी को लेकर के एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा यह कि खमेनी ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि खमेनी मुझे मारते उससे पहले ही मैंने उन्हें मार दिया। वहीं इजरायल अभी जंग रोकने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान पर हमले और तेज होंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा है कि आईजीएफ तेहरान में दिल पर वार कर रही। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो 40 साल से ईरान की सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल दर्दनाक दिनों से गुजर रहा है क्योंकि ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। ईरान ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के कई शहरों पर हमले किए। हमले के बाद शारजा और दुबई में धुएं के गुबार उठते दिख रहे हैं। वहीं ईरानी हवाई हमले से दुबई के फेयरमाउंट द पाम होटल में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अबू धाबी के जायद बंदरगाह में भी धुआं उठता हुआ दिख रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजरायल को यूरोप का भी साथ मिल गया है। ब्रिटेन समेत फ्रांस और जर्मनी ने ईरानी हमले रोकने के लिए अमेरिका की मदद करने का ऐलान किया। तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साझा बयान जारी करके कहा कि वो ईरान के अपने सहयोगियों पर किए जा रहे बिना सोचे समझे हमलों से हैरान है, जिससे गल्फ कंट्रीज में रह रहे इन देशों के नागरिकों को खतरा है। ब्रिटिश पीएम ने लिमिटेड यूज के लिए अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने के दिए हैं। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश सेना के बेस को निशाना बनाया। ईरान ने ब्रिटिश सेना के बेस पर ड्रोन अटैक किया।
हमले में बेस को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथी देशों को टारगेट बनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद ईरान ने ब्रिटिश बेस को टारगेट किया है। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने ताबड़तोड़ हमले जारी किए। इस बीच कुवैत में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुवैत में अमेरिका के कई मिलिट्री विमान क्रैश हुए। फाइटर जेट F-15 समेत कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए। कुवैत रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरानी हमले में अमेरिका के मिलिट्री विमान क्रैश हुए। हालांकि लड़ाकू विमान F-15 के पायलट की जान बच गई। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए हैं। अमेरिका के ठिकानों पर ईरानी सेना की भीषण बमबारी जारी है। कुवैत में ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया। अटैक में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। जॉर्डन में भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर मिसाइलें दागी। दुबई, दोहा और अबू धाबी में कई जगहों पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। बहरीन में भी ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला हुआ। खमेनी की मौत के बाद गुस्सा ईरान समर्थित शिया लड़ाकों ने एरबिल में यूएस बेस पर हमला कर दिया। लड़ाकों ने ड्रोन और रॉकेट से बेस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ बगदाद में ईरान समर्थक अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दूतावास के बाहर धमाकों की भी आवाज आई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत के बाद से उनके समर्थक पीओके में जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गिलगिट में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की, तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारी ईरान के समर्थन में जमकर के नारेबाजी करते हुए नजर आए। ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रोटेस्ट हो रहा है। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं और ईरान पर इजरायली अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतर करके ईरानी जनता के साथ एकजुटता दिखाई। खमेनी की तस्वीरें लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे लगाए और इजरायल और अमेरिका के झंडे जलाए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खमेनी की मौत के बाद से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे, उन्हें तितर बितर किया। एहतियात के तौर पर कश्मीर के सभी जिलों में पाबंदियां लगाई गई हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच देश में भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि एयरलाइन कंपनियों की तरफ से उड़ानों के बारे में समय समय पर जानकारी दी जा रही है। यात्रियों से कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें।